जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। इतने में टाइम हो जाता है चिराग सर का भी, और चिराग सर को बाय बोलने के बाद अब मैं चला जाता हूँ मैडम को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैडम नहीं मिलती तो मैडम जी दिखती हैं मेरे को। आज बृहस्पतिवार होता है, पूजा करती होती है। पूजा को पूजा करती छोड़कर मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद आ जाता हूँ बाहर और चला जाता हूँ घर की छत पर और सूर्य देवता को जल देने लग जाता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ नीचे और लुटिया उठाकर चल देता हूँ अपने दादा खेड़े के मंदिर में, और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ दादा खेड़े के मंदिर में और दादा खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। दादा खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की यहाँ भी मंगल कामना करता हूँ, और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ, और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ। सारे धर्म कर्म के काम निबेड़ने के बाद अब आ जाता हूँ घर और बैठ जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने। जोत लगाने के बाद अब राम का नाम लेने के लिए बैठ जाता हूँ। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम जपने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर और गर्मा गर्म नाश्ता रेडी हो जाता है और नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद अब मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान की तरफ, तो देखता हूँ मैडम जी भी लग जाती है लंच की तैयारी करने में। अब मैं भी दुकान की चाबी उठाकर पहुंच जाता हूँ दुकान पर और दुकान का शटर उठाकर लग जाता हूँ सारा सामान बाहर करने, और सारा सामान बाहर करने के बाद अब साफ सफाई में लग जाता हूँ, और साफ सफाई करने के बाद अब दुकान पर जोत बत्ती कर देता हूँ। दुकान पर जोत बत्ती करने के बाद अब लग जाता हूँ माल पैक करवाने में, क्योंकि 2 दिन से ऑर्डर काफी चल रहे थे। ऑर्डर को पैक करवाना था, दिवाली नजदीक थी, सारा सामान भेजना था। लंच से पहले पहले एक रिक्शा लोड करवा देता हूँ और एक रिक्शा को भेज देता हूँ, फिर लंच कर लेता हूँ, और लंच करने के बाद अब शाम हो जाती है, फिर एक रिक्शा को बुला लेता हूँ, एक रिक्शा को फिर दोबारा लोड करवा कर भेज देता हूँ ट्रांसपोर्ट पर। आज के दिन का सारा माल पैक करवा देता हूँ, और सारा माल पैक करवाने के बाद ट्रांसपोर्ट पर भेज देता हूँ। टाइम हो जाता है 8:30 बजे का। अब शटर डाल देते हैं दुकान का और चल देते हैं घर की तरफ। आज मेरे साले का हैप्पी बर्थडे होता है जो अमेरिका में गया हुआ है। फोन आ जाता है साले का और बोलता है, जीजा आप जो मर्जी पार्टी कर लो, पैसे मेरी तरफ से होंगे। अब हम प्लान बना लेते हैं खाने पीने का, और बाइक की चाबी उठा के अब हम तीनों चल देते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में और भी काफी काम होते हैं, हमें कल के लिए करवा लेना होता है, और साथ में फल फ्रूट लेना होते हैं, और साथ में पूजा को हाथों पे मेहंदी भी लगवानी होती है। एक हाथ पर तो मैडम जी सवेरे ही मेहंदी लगवा आती है, लेकिन एक हाथ बैलेंस रहता है जो उसको अब कहती है मैं लगवा के आऊंगी। मैं भी फैमिली को बिठाकर तहसील कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। अब थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं मिठन स्वीट हाउस के पास और देखते हैं बाजार में कितना भयानक रस हो रहा था, और मिठन स्वीट हाउस के पास तो खड़ने की जगह भी नहीं थी। बहुत ही बुरा हाल हो रहा था निचले वाले फ्लोर पर, लेकिन हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होता है। अब हम रास्ता लेकर चले जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। हल्की हल्की ठंड के बीच में सबसे पहले जाकर ऑर्डर करता हूँ सूप। गरम गरम सूप पीने के बाद अब थोड़ी ठंड कम हो जाती है शरीर से। मैं और पूजा तो सूप पी रहे थे, लेकिन चिराग सर से पूछते हैं, चिराग सर मना कर देते हैं कि पापा मेरे को सूप अच्छा नहीं लगता। मैं और मैडम जी तो सूप का एंजॉय ले रहे थे। इसी बीच में मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि आपको क्या खाना है, वो ऑर्डर कर दो। तो चिराग सर ऑर्डर कर देते हैं अपने स्प्रिंग रोल। थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग रोल हमारी टेबल पर आ जाते हैं। फिर चिराग सर और उसकी मम्मी लग जाते हैं स्प्रिंग रोल के सींग से संवारने। स्प्रिंग रोल खाने के बाद अब हल्की हल्की प्यासी लग जाती है, फिर उसके बाद ऑर्डर कर देते हैं कोक का, और कोक आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है पिज्जा का। फिर पिज्जा खाने लग जाते हैं। पिज्जा खाने के बाद अब मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि कुछ और पेंडिंग है। चिराग सर का ऑर्डर आ जाता है कि पापा अभी चीज चिल्ली की जगह और है पेट में। मैं बोलता हूँ कि चिराग तेरा पेट है या कुआं। नेक्स्ट ऑर्डर कर देता हूँ चीज चिल्ली का, और थोड़ी देर के बाद टेबल पर चीज चिल्ली भी आ जाती है। आज की पार्टी साले साहब की तरफ से हो रही थी। 3-4 आइटम तो हमने ऑलरेडी खा चुके थे, एक आइटम और ऐड कर देते हैं इसमें। चीज चिल्ली का एंजॉय लेने के बाद अब भाई से बोल देते हैं कि भाई कितनी पेमेंट हो गई है आपकी। अब भाई को बिल देने के बाद चल देते हैं मैडम की हाथों पर मेहंदी लगवाने। आज तो बाजार में पूरी रौनक हो रही थी और जगह जगह पर ये मेहंदी लगवाने वाली लड़कियां बैठी होती हैं। मैडम भी बैठ जाती हैं मेहंदी लगवाने के लिए। अब मैडम के बीच में फोन आ जाते हैं और मैं मैडम को छोड़कर चल देता हूँ करवा लेने के लिए। बोलता हूँ कि आप इतना मेहंदी लगाओ, हम आपके लिए करवा और फ्रूट ले आते हैं। आज बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। टाइम हो रहा था 9:30 बजे का, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि 9:30 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अभी तो 7 या 8 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत भयानक भीड़ हो रही थी आज बाजार में। थोड़ी देर के बाद हम करवे वाली आंटी के पास पहुंच जाते हैं और उससे करवा पूछ लेते हैं कि कितने का दे रही है। अब आंटी भी एक करवा दिखाती है, वो सिंपल सा करवा होता है, वो 20 रुपए का बोलती है। लेकिन एक ये जो सजा हुआ करवा होता है ये 50 रुपए का बोलती है। बोलता हूँ आंटी को कि ये सजा हुआ सा करवा दे दो। करवा लेने के बाद मेरी निगाह पड़ जाती है छलनी पर। मैं पूछता हूँ आंटी ये छलनी किस काम आती है, तो आंटी बोलती है कि इससे ही तो चांद देखा जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि ये कितने की है, तो
तब आंटी बोलती है कि ये भी बेटे 50 रुपए की है। एक छलनी और एक करवा आंटी से ले लेता हूँ और आंटी की पेमेंट करने के बाद अब चल देता हूँ फ्रूट वाले के पास और फ्रूट ले लेता हूँ। फ्रूट में भी मैडम की स्पेशल डिमांड आती है कि एक तो सेब लेना है और एक मेरे लिए संतरा ले लेना। भाई से दोनों फ्रूट पैक करवा लेता हूँ और फ्रूट पैक करवाने के बाद अब बारी आ जाती है मैडम के पास जाने की। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं मैडम के पास, तो जाकर देखते हैं कि मैडम जी अभी भी वीडियो कॉल पर लगी हुई थी अपने भाई से। शुक्र है मैडम ने एक हाथ सवेरे लगवा लिया था, क्योंकि अभी तक एक हाथ पर फ्रंट में भी मेहंदी नहीं लगी थी, अभी तो बैक लगवानी और बाकी थी। मैं भी बैठ जाता हूँ मैडम जी के पास और देखने लग जाता हूँ कि मेहंदी गुड़िया कैसे लगा रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी निगाह पड़ जाती है गुड़िया पे, जो अपनी मस्ती में मगन हो रही थी। सारी किप्पों को इकट्ठी कर करके उसमें से मेहंदी निकाल रही थी और पता नहीं उस मेहंदी का क्या कर रही थी। आधे से पौने घंटे का इंतजार करने के बाद अब मैडम के दोनों हाथों पर मेहंदी लग जाती है। अब तीनों हम चल देते हैं घर की तरफ। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।